नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। अनादि विशेष देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे महंगाई की छुट्टी, कम हुआ जीएसटी। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और बढ़ती महंगाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन चक्र चलाया है। लाल किले की प्राचीर से किए गए वादे के 19वें दिन देश की जनता को महंगाई से राहत दी गई है। अब अधिकांश वस्तुओं पर जीएसटी टैक्स 5 से 18% के बीच है और केवल 2 स्लैब हैं। 12% और 28% के स्लैब को जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खत्म कर दिया है। ये फौरी राहत त्योहार के सीजन में बाजार में बाहर लाने वाली है। इससे महंगाई पर नियंत्रण होगा, मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की जाएगी, जनता की क्रय शक्ति बढ़ेगी और निर्यात के फलस्वरूप जो निर्यातकों को घाटा हो रहा था वो पूरा करने में भी मदद मिलेगी। यानी बाजार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सौगात के बाद राहत और संजीवनी मिलने की पूरी संभावना है। जीएसटी के स्लैब में बदलाव की इस प्रक्रिया से पूरे देश को क्या फायदा होने वाला है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जनता से किया गया वादा निभाया। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को कर में राहत देने की घोषणा की थी और लगभग 19 दिन के भीतर ही 3 सितंबर को इस घोषणा पर अमल कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में जनता की जरूरत की तमाम चीजों पर जीएसटी घटाया गया है। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर जीएसटी अब 5 से 18% ही रह गया है। लगभग 35 वस्तुओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया। इनमें से अधिकांश वस्तु में खाने पीने की है। एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का ये मुंह तोड़ जवाब है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महंगाई पर राहत का सुदर्शन चक्र चलाया। जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को 8 साल पुराने जिस जीएसटी रिजीम में कुछ बड़े बदलावों को मंजूरी दी है, उससे बाजार इस दीपावली गुलजार होने की पूरी संभावना है। जीएसटी में अब केवल 2 स्लैब यानी 5% और 18% रह गए हैं। 12% और 28% के स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। रोजमर्रा की कई चीजों पर जीएसटी घटा दिया गया। छोटी कारों, मोटरसाइकिल और स्कूटर पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू होंगे। दूध, रोटी, पराठा, छेना समेत कई फूड आइटम्स जीएसटी फ्री होंगे। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी। इन बदलावों का मकसद आम आदमी को राहत देना, छोटे व्यवसायों को सपोर्ट करना और हानिकारक उत्पादों जैसे तंबाकू पर टैक्स बढ़ाकर उनके उपयोग को कम करना है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मुझे खुशी है कि जीएसटी काउंसिल ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें जीएसटी दरों में कटौती और कई सुधार शामिल हैं। इससे आम जनता, किसान, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवा सभी को फायदा होगा। ये बड़े बदलाव हमारे नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे और कारोबार करना आसान करेंगे। खासकर छोटे व्यापारियों और व्यवसायों को मदद मिलेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी जीएसटी राहत का स्वागत करते हुए लिखा कि पीएम मोदी ने अपनी वैश्विक छवि के अनुरूप भारत की जनता को बड़ी राहत दी है। ध्यान रखते हैं वैश्विक उथल पुथल के भरे माहौल में भी वो अपने देशवासियों का, उद्यमियों का, गरीब से गरीब आदमी का, हेल्थ सुविधाओं का, प्रत्येक का ध्यान रखते हैं। जैसा कि उनने 15 अगस्त के अपने लाल किले की प्राचीर से उद्बोधन में कहा था कि अगले समय में बहुत अच्छी सुविधा मिलने वाली है, बहुत अच्छी सौगातें मिलने वाली है। और हमने देखा 1 महीने से भी कम समय में कल जीएसटी की बैठक माननीय वित्त मंत्री जी के साथ जो हुई है, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी चीज़ों को कहा है और अगले नवरात्रि से वो लाभ मिलने वाला है 22 सितंबर से। तो देखा आपने कि अब जो राहत दी गई है उस राहत
की बड़ी बातें आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी हमारे ग्राफिक्स के माध्यम से तमाम चीजें हम डिस्प्ले कर रहे हैं, उसमें भी देख सकते हैं। और स्पेशल ये है कि अर्थशास्त्री भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम और भी इन्हें डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार ये जो जानकारियां हैं वो सीधे तरह से समझ आम आदमी को नहीं आती हैं। तो कितनी बड़ी राहत है ये, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम रिपोर्टर्स जुड़ेंगे और साथ ही राजेंद्र कोठारी जी अर्थशास्त्री हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए राजेंद्र जी मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। जीएसटी में स्लैब घटाकर 5% और 18% कर दिया है, और इससे क्या असर पड़ेगा टैक्स कलेक्शन में, क्या उल्टा बढ़ेगा, आम आदमी को कैसे ये राहत है? और दूसरा, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस में जो ये टैक्स खत्म कर दिया गया है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? छोटे व्यापारियों, एमएसएमई को इस कटौती से क्या वाकई सीधा फायदा मिलेगा? राजेंद्र जी, ये जो टैक्स स्लैब में चेंजेस हुए हैं, ये जो राहत की बात कही जा रही है, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? राजेंद्र जी देखिए, टैक्स में कमी आने से आम जनता को राहत मिलेगी, ये बिल्कुल सही बात है। पर जब जीएसटी आया था तब ये सोच था कि मैक्सिमम जीएसटी 5% और 12% होगा, 18% की कोई राशि नहीं होगी, 28% की कोई राशि नहीं होगी जी। 18 और 28% कम करने में सरकार ने इतना समय लगा दिया जब महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई। और साथ में जो पेट्रोल और डीजल का इशू है वो तो अभी भी बकाया है, वो नहीं हो पाया है। फिर भी मैं स्वागत करूंगा वित्त मंत्री का और प्रधानमंत्री का कि उनने जनता की डिफिकल्टी को समझा और ये राहत दी। इस राहत से जो सबसे बड़ा लाभ है वो ये कि रोजमर्रा की चीजें थोड़ी सस्ती हो जाएंगी। इसका इम्पैक्ट आने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि बहुत सारी दवाओं की दुकान मेडिसिन में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो अब वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स दुकानदार कब देता है और कब नहीं देता है ये समझ में नहीं आएगा। तो जरूरी ये है कि सरकार इसको निश्चय करे कि जनता को ये लाभ पहुंचे। बिल्कुल, लेकिन इसे जो कहा जा रहा है राजेंद्र जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो टैरिफ की बात कही जा रही थी, ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया, क्या ये कदम भारत को ग्लोबल ट्रेड में और मजबूती देगा, आपको लगता है? नहीं, क्योंकि बेसिकली आप जो बात कह रहे हैं जी, जैसे ही मैं एक्सपोर्ट करता हूं तो जीएसटी मेरा तो लगता नहीं है, तो जीएसटी का कोई इम्पैक्ट एक्सपोर्ट प्राइस पर नहीं है। और जो ट्रंप ने जो किया है वो बेसिकली टेक्सटाइल और जो डायमंड है वो महंगे कर दिए हैं, तो वो हम विश्व में कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। और तीसरी बात जो सबसे जरूरी है जी, वो ये है कि वियतनाम ने सारे स्किल बेस्ड प्रोडक्शन हमसे सस्ते कर दिए हैं। तो जब तक हम ये टेक्नोलॉजी को और प्रोडक्टिविटी पर जोर नहीं देंगे तो हम इंटरनेशनल मार्केट में नहीं खड़े हो पाएंगे। राजेंद्र जी, एक चीज और मैं जो पूछना चाह रही थी, टैक्स कलेक्शन से क्या सरकार का जो राजस्व है, जाहिर सी बात है उसमें कमी आएगी, उसका असर फिस्कल डेफिसिट पर पड़ेगा क्या? और लंबे समय से ये जो सुधार है देश की डीडीपी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर, क्या ये असर डालेगा? देखिए, ये असर तो, क्योंकि सरकार अपने खर्चे कम नहीं कर रही बल्कि सरकार ने 11 साल में अपने खर्चे बढ़ाए। और साथ में जो पेंशन की बात है जी, राजनीतिज्ञों को 4-4 पेंशन मिल रही है, बहुत सारे लोग हैं जो 3-3 पेंशन ले रहे हैं, और हमारी पर कैपिटा इनकम इंप्रूव नहीं कर रही। तो जब तक हम इस बात को ध्यान नहीं देंगे तो बात नहीं बनेगी। आप देखिए कि स्वीडन में प्रधानमंत्री एक 4 रूम के फ्लैट में रहते हैं और हमारे देश के राजनीतिज्ञ 2-2 एकड़ के 3-3 एकड़ के महलों में रहते हैं। तो जो दिक्कत है वो ये है कि जब तक हम कथनी और करनी में अंतर नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। यानी आपका कहना है इस जीएसटी को हम राहत के तौर पर जरूर देखें, लेकिन कुछ और चीजें हैं जिनको करने की आवश्यकता है। और जैसे कि हमने ये भी देखा है, सस्टेनेबिलिटी की बात आ रही है, सस्टेनेबल टैक्स सुधार भारत की अर्थव्यवस्था को अगले आने वाले 5 से 10 सालों में क्या टिकाऊ सस्टेनेबल की ओर ले जाएगा? ये भी एक सवाल है जो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। देखिए, टैक्स सुधार, जब तक आप टैक्स लगाएंगे तो प्रोडक्शन, आम आदमी जीएसटी दे रहा है जी, और जब जीएसटी दे रहा है और आप जो है
पेट्रोल पे टैक्स नहीं लगा रहे हम्म। और वहां पे राहत नहीं दे रहे। जो प्रोडक्टिविटी हमारी है वो तो ट्रांसपोर्ट के बेसिस पे है ना। डीजल की कॉस्ट या पेट्रोल की कॉस्ट से ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ती है या एग्रीकल्चर के ट्रैक्टर की कॉस्ट ऑपरेशन की बढ़ती है। जी। तो जब तक हम बेसिक चीजों को नहीं देखेंगे कि हमारे जीवन में कॉस्ट कौन बढ़ा रहा है तो बात नहीं बनेगी। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम अपनी बातचीत रखने के लिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम अर्थशास्त्री से सीधे तौर पर इन सवालों को समझते हैं और असल मायने जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी बड़ी है फौरी राहत है। आइए अब हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही थी, उसके बाद अब जो टैक्स स्लैब है उसको फौरी राहत के तौर पर कहा जा रहा है। 33 जीवन रक्षक दवाएं टैक्स फ्री कर दी गई हैं और अब त्योहारों से पहले कितनी बड़ी राहत है, छोटे व्यापारियों एमएसएमईज को कितनी बड़ी राहत है। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। जबलपुर से हमारे साथ सोमनाथ जुड़े हुए हैं, उम्मेवाड़ा हमारे साथ शुजालपुर से जुड़े हुए हैं, नवनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं कटनी से। सबसे पहले मैं सोमनाथ आपकी तरफ रुख कर रही हूँ, जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या वाकई आम जनता को लगता है ये फौरी राहत के तौर पर और ये आने वाले समय में बिजनेस को बूम देगी, खासतौर पर एमएसएमई छोटे व्यापारी को? और अभी राजेंद्र जी को भी आपने सुना कई महत्वपूर्ण बातें जिसमें उन्होंने बताया कि इसमें पेट्रोल डीजल तो फ्यूल तो शामिल ही नहीं किया गया है, तो जनता कैसे देख रही है इसे? सोमनाथ देखिए बता दें कि जीएसटी से काफी राहत इसमें मिलेगी, क्योंकि जनता, आम जनता भी और छोटे बड़े के जो व्यापारी है वो काफी परेशान थे। इससे कुछ हद तक उनको राहत मिल सकती है, क्योंकि लगातार जीएसटी में जो इतने संशोधन हुए हैं इससे लेकर भी व्यापारी वर्ग और आमजनों को भी इसमें परेशानी हो रही थी। लेकिन अब इसमें राहत, बड़ी खबर यही है कि काफी राहत मिलेगी। हमारे साथ कुछ व्यापारी लोग भी हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, और आइए हम बात करते हैं इनसे किस तरह की इनको परेशानी हो रही थी और अब कितनी राहत इसमें मिलेगी इनको। जी बताएं, आप व्यापारी हैं, आप किस चीज का आपकी दुकान है, क्या आप करते हैं और जीएसटी से किस तरह की परेशानी हो रही थी और अब क्या राहत मिलेगी? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम लोग को ग्राहकों को डील करने में, जैसे जीएसटी 28 और 18% लगाते रहे, बहुत ग्राहक तो उनका फ्यूज उड़ जाता रहा। अब इतना अच्छा लग रहा है कि हमें लग रहा है कि हम अपना व्यापार 2 गुना 4 गुना नहीं 10 गुना बढ़ा सकेंगे, क्योंकि उसके चक्कर में लोग ऑनलाइन माल ज्यादा मंगा रहे थे। अब ऐसा लग रहा है कि हम ऑफलाइन कर पाएंगे। मेरे साथ मेरा पूरा परिवार जुड़ा है, 50 मेंबर हैं और उनके मुंह में अच्छे से निवाला जा पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बार बार फिर मैं बोलूंगा धन्यवाद, बहुत बहुत। मतलब राहत मिलेगी और राहत थोड़ी नहीं मिल रही है, बहुत ज्यादा राहत, बहुत ज्यादा। हमारे साथ एक कुछ और व्यापारी भी हैं, जी बताएं किस तरह की राहत मिल रही है और जो पहले क्या परेशानी आती थी? जी, अभी ये जीएसटी का स्लैब जो 28% से 18% हुआ है, जो बड़े प्रोडक्ट हैं एसी वगैरह में, तो लोगों को अब बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। बोलोगे? लोग अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। बोलोगे? इसके अलावा कॉस्मेटिक वगैरह में जो 5% का स्लैब आया है, सब तेजी से बिक्री हो गया और सब कुछ है। मतलब इससे आपको अब राहत मिलेगी। पहले किस तरह की जीएसटी में संशोधन हुआ, किस तरह की दिक्कतें आ रही थी पहले, अगर बात की जाए? बड़े आइटम में ज्यादा था, लोग लग्जरी आइटम नहीं ले पाते थे, नहीं ले पाए। लग्जरी आइटम लोगों के कैपेसिटी में आएंगे, लोग देंगे, व्यापार करने में अब आसानी होगी, आसानी हो जाएगी, तो वो खर्चे कम होंगे, क्योंकि वो पैसा अपना वो शिक्षा में लगाएंगे, अपने दैनिक चीजों में लगाएंगे, लग्जरी चीज ले पाएंगे। तो ये बताओ भैया, किस तरह का जीएसटी जो कम हुई है उसमें कुछ क्या फायदा आप लोग को मिलेगा, और खासतौर पे जो आम जन है उसको भी फायदा मिलेगा जो कम हुए, सस्ता होगा? मतलब काफी सस्ती हो चुकी है और जीएसटी वगैरह जो है सरकार ने अलग करवाने की बात कर रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लोग को मतलब ये ज्यादातर वो बात करता हूँ। जी, काफी राहत भरी खबर सुनने में इनको आ रही है और इनका कहना है व्यापारियों का कि काफी हमको फायदा मिलेगा। जिस तरह जीएसटी अब कम हो रही है और जो व्यापार करने में इनको दिक्कतें आ रही थी उससे अब काफी फायदे मिलेंगे। जी पारुल जी, लौटूंगी आपकी तरफ। मैं कटनी की तरफ कटनी चले जाती हूँ, जहां नवनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
नवनीत, दिवाली और त्योहारों का सीजन, बाजार पर इसका वाकई कितना असर पड़ने वाला है? जो जेनरिक मेडिसिन हैं उनमें भी टैक्स की बात कही जा रही है और हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जैसी चीज़ें जिनको टैक्स से अब मुक्त कर दिया गया है। ये बड़ी चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ें, दूध, रोटी, इस तरह की चीज़ों को भी हम लगातार डिस्प्ले कर रहे हैं स्क्रीन पर। वो भी, उसको भी कहीं ना कहीं टैक्स की वजह से जो महंगाई की मार हम झेल रहे थे वहाँ पर भी राहत दी गई है। लेकिन और भी कई चीज़ें हैं जिनमें लोगों को अभी भी लगता है कि एक राहत की आवश्यकता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, फेस्टिवल से पहले इन तमाम चीजों का टैक्स फ्री हो जाना, एक तो जनता को जो जेब पर असर पड़ता था वो कम पड़ेगा, और दूसरा बाजारों में हम देखेंगे कि जो कैश है वो रोल ऑन ज्यादा होगा। इससे जो रूटीन, जो चेन होती है व्यापार की, वो भी सीधे तौर पर चल पाएगी और सीधे तौर पर व्यापारियों को फायदा पड़ेगा। और आम जनता जो अपनी सैलरी में हर चीज को एक नोटिसेबल जगह पर रखती थी, अब उसको भी कहीं ना कहीं वहां पर कुछ बचत होगी जिसको वो और चीजों में खर्च कर सकता है। बड़ी राहत लोग कहां देख रहे हैं? अनम्यूट कीजिएगा नवनीत, अनम्यूट कीजिए डिवाइस अपना। जी पारुल जी मैं बता दूं आपको, बहुत बड़ा अहम फैसला है। और ये जीएसटी का जो है, जो इन्होंने 2 स्लैब में रख दिया है, 5% और 18%। जब हम बात करते हैं 12 और 28% जो स्लैब थे उसको कम करने के लिए 5 और 18 में लेके आए हैं। उसको लेके बहुत बड़ी यहाँ पे व्यापारियों में उत्साह देखा गया है। साथ में यहाँ के लोगों को कहना है कि यह बहुत बड़ी आम जनता के लिए, जो एक मध्यम परिवार का व्यक्ति है, उसके लिए एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि उसका जो परिवार है, जिस तरीके से उसके खर्चे थे और पढ़ाई में जो खर्चे होते थे, जो आने जाने में, और उसको हेल्थ इंश्योरेंस या व्यक्तिगत बीमा उसको जो कराना पड़ता था, उसके लिए बहुत सारी ऐसी जीएसटी उसको चुकानी पड़ती थी। लेकिन वो कुछ जगह जो जीएसटी शून्य की गई है, कुछ जगह जो 5% के स्लैब में हो गई, उसमें कहीं ना कहीं राहत मिली। हम यहाँ पे कुछ व्यापारी से बात करते हैं, राहत को लेके क्या कहेंगे? जीएसटी को लेके इस राहत को लेके हम ये कहेंगे कि ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है, जो कि भारतवर्ष में आमजन और व्यापारी वर्ग के लिए एक दिवाली गिफ्ट, दिवाली के पूर्व ही दे दिया गया है। अभी क्या नवरात्रि का पर्व आ रहा शुरुआत, उसको लेके क्या है सब व्यापार में क्या सब दिखेगा? व्यापार इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, क्योंकि व्यापारी वर्ग को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ये कह रहे व्यापारी वर्ग को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, जिसको लेके कह सकते हैं कि आखिर ये व्यापार, जो हम बात करें थोड़ी सी और यहाँ पे बात करें कृषि उपकरणों को लेके, कृषि उपकरण में जिस तरीके से 12% से लेके 5% में लाया गया, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और एक जो छोटा किसान होता है, जो अन्नदाता होता है, जिनके चलते पूरा देश की एक भूमिका मुक्त रहती है, तो उनके लिए भी बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही। पारुल जी बिल्कुल, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी इसमें शामिल किया गया है, छोटी गाड़ियां, जो 2 व्हीलर्स हैं उनको भी शामिल किया गया है। ओम, आपकी तरफ आ रही हूँ, शुजालपुर की जनता इसे कैसे सोचती है? देखिए, एक तो रियल एस्टेट सेक्टर इसमें शामिल नहीं है, हायर स्टडीज और भी कई सारी वस्तुएं हैं जो जीएसटी के अंदर दायरे में होती हैं, उनको शामिल नहीं किया गया है। और 2 व्हीलर्स या छोटी गाड़ियों को लेकर जरूर राहत दी गई है। तो ये माना जाए कि क्योंकि 22 सितंबर नवरात्रि से ये शुरुआत हो जाएगी। अमूमन हम देखते हैं कि इंडियंस नवरात्रि और दिवाली पर ही ज्यादा 2 व्हीलर्स परचेस करना सही समझते हैं। तो क्या हम देखें ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी बूम आएगा और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी चांदी देखी जाएगी? अनम्यूट कीजिएगा ओम, अनम्यूट कीजिए। जी, जिस तरह से मोदी जी ने ट्रम्प को जवाब दिया है टेरिफ बढ़ाने के लिए, सरकार ने राहत जो चाहिए शैक्षणिक आइटमों को लेकर, लेकिन जैसे मैं सीधा था जीएसटी जैसे साथ में बहुत बड़ी बात बोली है कि इसमें पेट्रोल डीजल तो बचे ही नहीं। आम जनता की जो जरूरत है पेट्रोल डीजल का, सही से पेट्रोल डीजल से कोई प्रकार की जिंदगी चलती है, टैक्स बढ़ता है, चाहे डीजल हो, किसान के ऊपर डीजल सबसे ज्यादा खर्च होता है, पेट्रोल की बात करें तो गाड़ी पेट्रोल होता है, बहुत बड़ा विषय है जिससे बच्चे हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम या जिसमें एक बूम आने वाला है, हम आदमी को जीएसटी राहत मिलने वाली है। इससे सरकार का निर्णय है जो अभी अब जाके लोगों को फायदा मिलना चालू हुआ है। हमारे पास बहुत बड़ा एक अच्छे व्यापारी जिनका बहुत बड़ा व्यापार है, जिनका ये बात करते हैं, चर्चा कराते हैं। ये आप कान्हा इलेक्ट्रॉनिक के संचालक हैं जी, तो किस तरह से आप जीएसटी के बारे में जानकारी रखते हैं और क्या जानते हैं, थोड़ा सा बताइए। जीएसटी के स्लैब पहले 28 और 12 जो थे, वो 28 वाला 18 किया है और 12 वाला 5 किया है। उससे बहुत फायदा रिटेल में भी हम व्यापारी को भी होगा। एसी के अंदर पहले 28% था, वो 28 अब आपका 18 हो गया। तो एक मोटा मोटी हम 35,000 का एसी था, वो 3500 रुपए कम में मिलेगा।
4,000 मोटे मोटे कम होगा उसमें कीमत। इसी दहेज वाला कस्टमर आता था, हमको इलेक्ट्रॉनिक दहेज देता था अपने शादी ब्याह में, तो उसमें मान के चलिए 10% का डिस्काउंट उसमें मिल रहा है सीधा। 1 लाख अगर दहेज दे रहा था 90,000 मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की दिवाली के पहले कस्टमर को या फिर लोगों को, आमजन को दिया हुआ तोहफा है दिवाली का। आपके यहाँ बहुत बड़े व्यापारी है और काफी कस्टमर आते हैं, आपको क्या क्या दिक्कतें आती है उनको समझाने में, मार्केट में सामान बेचने में क्या समस्या आती है? जीएसटी के सेब 19-20 होते रहते हैं, तो वो हमें एडजस्ट करना पड़ता है उसमें। 28% अगर हुआ तो उसके अंदर हमें 1 लाख के सामान के अंदर 28,000 रुपए का जीएसटी पेड था जो कस्टमर को, तो वो बड़ा मुश्किल होता था उसको डील करना, समझाना। अब थोड़ा सरल हो गया ये। अभी व्यापार कैसा रहेगा? जीएसटी 2025 गया है, कहीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर तो बूम रहेगा। अच्छा, ये दिवाली इस बार तो हमें उम्मीद है कि जिस तरह से स्लैब पहले से कम हुए हैं, तो इस बार दिवाली बहुत अच्छी जाने वाली है। चीजों पर और जीएसटी कम होना चाहिए आपके हिसाब से? कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक व्यापार करता हूं, तो हमारे जो बेसिक मोबाइल हैं, मोबाइल के अंदर 18% है, तो वो कम की जा सकती है कि मोबाइल ऐसी चीज है साहब जो हर चौथी जरूरत की चीज है हमारी, उसमें अगर 18 की जगह जीएसटी 5 पे आता है तो बहुत अच्छा है। जैसे बेसिक हमारी टीवी होती है, 32 इंच का टीवी होता था, उसमें 18 था, अगर वो 5 पे आता है तो बेसिक हर आदमी खरीद पाए आसानी से। जीएसटी कहाँ, तो आम मर्रा की जो चीजें हैं बेसिक, उन पे जीएसटी कम होना चाहिए। जिस तरह से लोग रोज पहले के आम चीजों को यूज करते हैं, उस पे जीएसटी कम होना चाहिए, जैसे पेट्रोल डीजल पर। बड़ी बात बिल्कुल, लेकिन अब मैं अगर राज्य सरकारों की बात करूं, ठीक है, ये भी ज़रूरी है हमारे दर्शकों को जानना कि जो एक तो इलेक्शन है, बिहार का भी इलेक्शन है और भी स्टेट्स में इलेक्शन होंगे, और उससे पहले ये बड़ी राहत दी गई है। तो एक माइंड जो सेट है लोगों का कि क्या इससे पहले ये राहत दी गई तो ये चुनावी घोषणा है। दूसरा ये भी कि जिस तरह के जो फायदे हुए हैं उसमें राज्य सरकारें भी चिंतित दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो उनका जीएसटी का उनका पोर्शन था वो कम होगा, क्योंकि जो केंद्र सरकार के पास राज्य का जीएसटी जाएगा, जब वो भी कम होगा तो जाहिर सी बात है राज्य को भी उसका फायदा कम मिलेगा। तो ये एक चिंता का भी विषय है। बहरहाल पेट्रोल डीजल रियल एस्टेट इस सेक्टर में नहीं है, यानी इस जीएसटी के दायरे में फिलहाल जो हमें राहत दी गई उसमें नहीं नाम दिए जा रहे हैं। तो ये भी एक विचार का विषय है, क्योंकि आम जनता जो छोटे मोटे फ्लैट्स भी खरीदना चाहती है वो भी सोचती है कि उसको थोड़ी बहुत राहत मिल जाए, लेकिन ये नहीं होता। वापस सोमनाथ आपकी तरफ आ रही हूँ। दवाइयों में भी जो है अब उसको टैक्स से अलग कर दिया गया है, तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीमारियां इतनी ज़्यादा हैं तरह तरह की, और सरदर्द से लेकर बुखार और तमाम तरह की चीज़ें हैं जिनको लेकर हम दवाइयों पर ही डिपेंडेंट रहते हैं, और घर में बुजुर्ग हो तो आपके घर में महीने का एक बकेट दवाइयों का तो आना ही है। ऐसे में एक बड़ी राहत उन लोगों को भी है जो इन चीज़ों में भी अपना जो सैलरी का एक पोर्शन है वो डिसाइड करके रखते थे कि इतनी दवाइयाँ हमें महीने की खरीदनी है। एक राहत उन्हें भी है। ज़रा जो लोग हैं उनसे आप पूछिए कि कारोबारियों को तो फायदा मिलेगा क्योंकि उनका व्यापार बढ़ेगा, आम जनता अगर वो आम जनता के तरह खड़े होकर देखते हैं तो वो क्या क्या देखते हैं, कहाँ कहाँ उन्हें राहत है? जी सोमनाथ। देखिए बता दें, आम जनता को तो इसमें काफी राहत मिलेगी। दवाइयों में भी प्रमुख तौर पर अगर बात की जाए तो मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य संबंधित लाभ मिलेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। बताएं भैया कि जो जीएसटी कम हो रही है, दवाइयों में कम हो रही है और भी चीजें हो रही है, इसमें किस तरह के फायदे मिलेंगे दवाई में? खास मैं दिगंबर वस्त्रालय कांचगढ़ जबलपुर से बोल रहा हूँ। जीएसटी की कमी होने से, जीएसटी में जो रिबेट दिया गया है उससे आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। मेरे दुकान के देखो सब बच्चे बहुत खुश हैं, उनको बहुत राहत मिलने वाली है। जी बताएं, दवाइयाँ जो कम हो जाएंगी स्वास्थ्य के लिए, आप लोग मध्यम वर्गीय से आते, किस तरह का मतलब इससे फायदे मिलेंगे? ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ आपका, और बाकी सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे उनका भी शुक्रिया। तो देखिए, ऑटो सेक्टर को राहत दी गई है। छोटी कारों पर जीएसटी 28 से 18 कर दिया गया है। 350 सीसी तक मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28 से 18 कर दिया गया है। बड़ी कारों पर जीएसटी 40% तक कोई अतिरिक्त सेस उसमें नहीं लगाया जाएगा। किसानों पर राहत की बात कही जा रही है। खाद पर टैक्स 12% और 18% से घटकर सिर्फ 5% कर दिया गया। किसानों के लिए बड़ी राहत है। बीज फसल और भी चीजों के लिए 12% से 5% कर दिया गया है। सीधा आप देखें तो बहुत बड़ी राहत है। सभी कृषि उपकरणों में जो बड़ा टैक्स जिसको लेकर बहुत पॉलिटिक्स भी होती थी, आपको याद हो तो, वहां पे भी अब सीधे तौर पर 5% कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 तारीख को जो वादा किया था, 15 अगस्त को जो वादा किया था, वो जीएसटी काउंसिल में जाकर निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल के साथ मीटिंग की। उसके बाद ये धरातल पर उतरा है और इसे एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
पर हम हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इन तरह की चीजों पर तो अपना पैसा लगाते ही हैं, लेकिन उस पर जो एक बड़ा कर हमें देना पड़ रहा था, अब उसमें भी राहत मिल रही है। तो एक बड़ी राहत आम जनता के लिए, सीधे तौर पर छोटी मोटी चीजें जो आपको सस्ती मिलने लगेंगी, वो तो एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि एक बड़ा विषय जिस पर आज चर्चा करने की आवश्यकता थी, अर्थशास्त्री भी हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ हमारे सहयोग भी जुड़े, ताकि हम जनता का मूड भांप पाए वो किस तरह से देख रहे हैं। तो सभी का यही मानना है कि एक बड़ी राहत के तौर पर है। बाजार में, यानी फेस्टिवल से पहले ये डिसीजन लिया गया है, तो बाजार में इस वक्त बहुत बड़ा बूम देखा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ऑटोमोबाइल्स हो, सेक्टर में भी बड़ा बूम देखा जाएगा, क्योंकि अब लोग जो परचेज करने जा रहे हैं उनको सीधे तौर पर एक बड़ी राहत दी गई है। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।